सो हे गाइस, वेलकम इन आवर चैनल एंड माई शेफ श्वेता दुबे। एंड आज हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ब्रेन में सिचुएटेड हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो CRH हार्मोन को रिलीज करता है, मीन्स कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये CRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक नामक हार्मोन को रिलीज करता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे काम करता है और वहाँ से वो 3 तरीके के हार्मोन को सिक्रीशन करता है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो इन तीनों ही लेयर से अलग अलग तरीके के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जूना ग्लूमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जबकि जूना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है और जूना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इन सभी हार्मोन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ACTH हार्मोन की कमी हो जाए तो वहाँ पे वो एडिशन डिजीज को कॉज करता है, एंड अगर ACTH का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करता है। तो आइए हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस लेयर से किस तरीके का हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं बिकॉज सुप्रा मीन्स अबव एंड द रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू द किडनी। चूँकि एड्रिनल ग्लैंड का लो लोकेशन है वो हमारे अबव द किडनी होता है, इसलिए हम एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी जो लोकेशन है ऑन द टॉप ऑफ द बोथ किडनी, दोनों किडनी के टॉप पर होता है, एट द लेवल ऑफ द T9 T11 के बीच में होता है। अगर इसके शेप की बात करें तो स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का होता है, एंड अगर इसके वेट की बात करें तो 4 से 5 ग्राम का होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा किडनी और इसके अबव में सिचुएटेड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का है और इसका जो वेट है वो 4 से 5 ग्राम ईच एड्रिनल ग्लैंड का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में, तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है उसे मेडुला कहते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स वाला, उसके 3 लेयर होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इसे हम याद कर सकते हैं GFR से। जब हम रीनल सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, हम पढ़ते हैं GFR, किडनी का GFR। तो उससे हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है एड्रिनल मेडुला, वहाँ से 2 हार्मोन का सिक्रीशन होती हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जो हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट होते हैं उसके जितने भी लेयर होते हैं उसे अलग अलग तरीके के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एडिपोज कैप्सूल, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल मेडुला दोनों को ही बाहर की तरफ से एनवलप प्रोवाइड करती है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसे हम एडिपोज कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो फर्दर ये जितने भी लेयर्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के और जितने भी इससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो जोना ग्लूमेरुलोसा है वो किस तरीके का हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एंड जो जोना फैसिकुलेटा है वो किस तरीके का हार्मोन को सिक्रेट करता है और उसके क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, एंड जोना रेटिकुलेशा कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और उसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उसकी जो फर्स्ट लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स है उसको बैलेंस करके रखता है। एल्डोस्टेरोन हमारे बॉडी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जबकि पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है थ्रू द यूरिन।
मतलब पोटेशियम को हमारे बॉडी से निकाल करके बाहर फेंकता है, जबकि सोडियम का हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन कराता है। नेक्स्ट जो लेयर है जूना फैसिकुलेटा, इससे जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और इस हार्मोन का काम है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे बॉडी में जो लीवर है उसमें ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। तो जब भी हमारे बॉडी को नीड पड़ता है ग्लूकोज की, हमारे लीवर से वहाँ से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोलाइसिस कराता है, मतलब जो ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोरेज है उसको वहाँ से ब्रेक डाउन करता है और इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिंग, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टांस। मतलब ये हमारे बॉडी में फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट थिंग, जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, जो कि एक तरीके का स्टेरॉयड है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है। इसलिए जब भी हमारे बॉडी में किसी तरीके का क्रॉनिक या एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे हम स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अस्थमा है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम कर रही है तो वो कैसे कर रही होगी? ये उन चीज़ों को रोक रही होगी जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को करते हैं। हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन करते कौन है? सबसे पहली बात तो जो हम मास्ट सेल होता है वो हिस्टामिन को जब भी रिलीज करता है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। और मास्ट सेल एक तरीके का डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी जब भी हमारी सप्रेस होगी तो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी अपने काउंट को बढ़ा करके उस इन्फेक्शन से लड़ती है। तो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे डब्ल्यूबीसी को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है। जो इसकी नेक्स्ट फंक्शन है, इट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस आरबीसी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जो किडनी है उससे इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और जब भी इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएंगे तो इट स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस, वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कराता है किडनी से, और किडनी इरिथ्रोपोइसिस नामक प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। एंड इसकी जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट इंक्रीज द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनके साथ इंटरफेयर करता है और बोन की डेंसिटी को कम कर देता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो कॉर्टिसोल होते हैं वो कैल्शियम जिस रास्ते से बोन में एंटर करता है उस पाथवे को ब्लॉक कर देता है, इस तरीके से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कन्फर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट, जो लास्ट लेयर है जूना रेटिकुलरिस, जिसे डिपेस्ट रीजन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो इस हार्मोन का सिक्रीशन करता है उसे एड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगर एड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया समय से पहले तो प्रीकॉस्टस प्यूबर्टी आ जाएगी। अगर इसी एड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन लेट से होता है तो डिले प्यूबर्टी आएगी। द प्राइमरी एड्रोजन जो होते हैं वो प्राइमरी एड्रोजन DHEA, डाईहाइड्रो ईपी एंडोस्टेरोन, DHEA। अगर हम इसमें मेल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो ये हम मेल में क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ द एक्जिला हेयर एंड प्यूबिक हेयर, इंक्रीज द हाइट। अगर फीमेल में बात करें तो स्लाइटली कन्वर्ट इनटू द एड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन अ फीमेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है एड्रेनल मेडुला, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का अंदर का पार्ट होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इससे दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनल और नॉन एड्रेनल के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों का ही फंक्शन लगभग सिमिलर होता है। इट एक्टिवेट इन अ फिजिकल एंड द इमोशनल स्ट्रेस। इससे पहले जो हमने बात किया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ पे हमने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करते हैं और हमारे बॉडी की जो भी सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, एक्सेप्ट हमारे GIT एंड यूरिनरी सिस्टम को।
किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट में ही एक्टिवेट होता है। जब भी एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हमारे हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, हमारे ब्लड की फ्लो जल्दी जल्दी होने लगेगा। आप ही सोचो, अगर ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी के हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ बढ़ रहे होंगे। हमारे एड्रीनल मेडुला में एक तरीके की ट्यूमर होती है जिसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, जो कि एड्रीनल मेडुला के क्रोमोफिन नामक सेल में होता है। तो आप सोचिए, अगर हमारे बॉडी में ट्यूमर होता है तो ट्यूमर का मतलब क्या, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे अगर एड्रीनल मेडुला में ट्यूमर होता है तो जितने भी एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो सारे ही एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, जिससे कि हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स एड्रीनल मेडुला सिक्रेट मोर एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जिससे क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो इट इंक्रीज द मोर फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स हमारी बॉडी के जितने भी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ये सारी ही चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो उस टाइम पे एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस। उस टाइम पे हम पेशेंट का एक टेस्ट करते हैं, मैंडल टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट में हम पेशेंट के 24 आवर का यूरिन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। सो आई होप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।